के सैलाब दुकान इलाकों में आपने देखा होना है, एक वीडियो वायरल है कौन सी? जिसपे उसने हारन पकड़ा हुआ है, पूं पूं हाँ पूं पूं। यार साहब भाई, उसकी आवाज से ज्यादा तो वो जो रेहड़ी पे लगा नहीं हुआ महंगे जो बेच रहा था, अम्ब 150, अम्ब 150 रुपए किलो, बिल्कुल इसने उसकी आवाज ज्यादा है। एक बंदे की वीडियो ज्यादा वायरल है और यकीन माने एक बंदा पास में छतरी लेके खड़ा हुआ जी है, एक बंदा जो है ना वो सायरन बजा रहा है और एडा संजीदा होकर बजा रहा है। उसको देख के भी यार ये यार क्या कर रहा है। 9-10 हज़ार अरब में से ना अवाम के हिस्से में जो है ना वो पूं पूं सायरन जो वो है ही ना वो आया है, मैनुअल पूं वाला सायरन नहीं पूं आया। पूं ही आया बस। ठीक। और दुनिया को बता रहे हैं कि एक एटमी मुल्क अंदर से कितना खोखला हो चुका हुआ है। हम्म, चले वो क्या कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, शोहरत मिली है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गपशप स्टूडियो। मैं हूं नवाज भट्ट और मेरे साथ हैं साद भट्ट साहब। जी साद भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज भाई, आप सुनाए? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी साद भाई, यार आजकल यानी कि सैलाब दुकान इलाकों में आपने देखा होना है, एक वीडियो वायरल है कौन सी? जिसपे उसने हारन पकड़ा हुआ है, पूं पूं हाँ पूं पूं। यार साद भाई, उसकी आवाज से ज्यादा तो वो जो रेहड़ी पे लगा नहीं हुआ महंगे जो बेच रहा था, अम्ब 150 रुपए किलो, बिल्कुल इसने उसकी आवाज ज्यादा है। तो हाँ इनको चाहिए, अगर वो नहीं महंगे आवाज आ रही, मस्जिदों में ऐलान करा दे, मुंह से बोल के बता दे आवाम को कि यार सैलाब आ गया है, कोई इंतजाम कर लो, मस्जिदों में ऐलान करें। और बस उन्होंने एक ही लगाया हुआ, पूं पूं पूं। यार बिल्कुल साहब साहब, आप जरा रोशनी नवाज डालें। भाई, इस पर रोशनी यही मैं तो डालूंगा। पहले तो मैं कहूंगा कि ये जुलाई का महीना है, जी तो जी जून में बजट पेश हुआ था। जी जी कोई मेरे से 9-10 हज़ार अरब रुपए का बजट पेश करते हैं कम अज कम। एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे याद, लेकिन उस 9-10 हज़ार अरब में से ना अवाम के हिस्से में जो है ना वो सायरन जो वो ही है ना वो आया है, मैनुअल पूं वाला सायरन नहीं आया। पू ही आया बस। ठीक है। जिसको बजाते हुए भी शर्म आती है कि यार ये क्या है। क्या है? लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ हमें चीज़ों को नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव देखना चाहिए। जी जी इससे हमें बड़े फायदे भी हुए हैं। जी जी इससे फायदा नंबर एक तो ये हुआ है कि हमें थोड़ी सी जो सी ना आलमी पजीराई हासिल हुई है। इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं वो हमारे जो है ना ये सायरन की जो वीडियो है ना निकाल निकाल के ना चढ़ा रहे हैं अपने चैनलों पे और दुनिया को बता रहे हैं कि एक एटमी मुल्क अंदर से कितना खोखला हो चुका हुआ है। हम्म, चले वो क्या कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, शोहरत मिली है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जनाब जो है ना हमें फ़ायदा हुआ है, इसका माली फ़ायदा भी हुआ है। मंसूर अली खां एक बहुत बड़ा जो सा यूट्यूबर है, उसने उसे प्रोग्राम किया है बाकायदा। इससे वो हाँ मैनुअल सायरन नहीं जो बरतानिया दौर का सायरन है जी और जी 2025 में बजा रहे हैं हम। जी जी मंसूर अली खान ने इस पर प्रोग्राम किया, इमरान रियाज खान ने प्रोग्राम किया और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने प्रोग्राम किया है। इससे जो है ना उनकी यानी कि वीडियो रेट हुई है। जी हम भी कर रहे हैं, तो उनकी वीडियो को जो रेटिंग मिली है तो उनका चैनल मोनिटाइज है, उनको अच्छी खासी आमदन हुई है इससे। जी जी तो नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। जी जी तो मैं जो है ना हुकूमत से वैसे कहूँगा कि अगर 9,000-10,000 अरब का बजट का जो आपने वो पेश किया है तो अवाम के हिस्से में ये पूं वाला सायरन नहीं आना था। तो एक एमरजेंसी फंड कायम करें जिसमें जनाब अपील की जाए कि अवाम पैसे डालें ताकि सायरन ही खरीद सके। जी जी आगे भी तो फंड कितने कायम किए हुए हैं, वो लेके खा गए हैं, चलो इसके पैसे भी लेके खा जाए, हुकूमत का पेट भर जाएगा। जी जी तो मैं तो फिल वक्त यही यानी कि इसका पॉजिटिव पहलू तो मैं आपको यही बता सकता हूँ। बाकी इसका इस सायरन का पोस्टमार्टम जो सब पूरे यूट्यूब पे हो चुका हुआ है। जी जी। तो सैलाब आया, असल में सैलाब सैलाब के लिए है। मैं कहता हूँ कि हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। पिंडी देखो, लोग घरों की छतों पे चढ़ गए हैं। लाहौर मोटरवे पे भी पानी आ गया इस है। तरह ही है तो क्या यानी कारकर्दगी है हुकूमत की? कारकर्दगी आपके सामने है, हाथ पू 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 वाला सायरन। अच्छा एक और चीज नोट करनी है, वो ना जो सायरन जो बजा रहा है ना मैनुअल सायरन जो बरतानिया दौर का सायरन है, जी वो वैसे मुख्तलिफ जगहों पे ना मुख्तलिफ लोगों के यानी कि ना वीडियोज हैं। मैंने 3-4 बंदे यानी मुख्तलिफ जो लोग बजा रहे हैं, जो एक बंदे की वीडियो ज़्यादा वायरल है और यकीन माने एक बंदा पास में छतरी लेके खड़ा हुआ है, जी एक बंदा जो है ना वो सायरन बजा रहा है और एडा संजीदा होकर बजा रहा है। उसको देख के मुझे यार ये यार क्या कर रहा है। बस समझे कि उसके चेहरे को ऊपर जो संजीदगी है ना, मुझे देख के ये लगता है कि बस हुकूमत की इतनी कोई संजीदा सैलाब के मामले में। जी जी
बाकी जो ना सायरन है ना पू वाला, जी। उसको देख के अवाम खुद अंदाजा कर ले कि हुकूमत ने सैलाब से बचाव की क्या तैयारी की है। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, तो मैं तो यानी कि अवाम से और यानी कि जो है यही कहूँगा कि भाई आप अपना बंदोबस्त खुद रखें, हुकूमत की कोई तैयारी नहीं है। हुकूमत के पास तो आपको इतला देने वाला वो सायरन भी नहीं है सही। जी, जी। वो ऐसे लगता है जैसे कोई वो सिलाई मशीन नहीं चला रहा होता, ठीक है, वो वाला जनाब वो उसका वो है सायरन। सायरन है मैनुअल। अब तो दर्जियों ने वो सिलाई मशीन भी मैनुअल नहीं रही, उसके हाँ। साथ ही उन्होंने मोटर लगा ली है, तो वो हाथ से बजाने वाला सायरन बजा रहा है। तो हुकूमत की ये तैयारी है। तो पूरे पाकिस्तान के बीच में जगह जगह सैलाब आया हुआ है, पिंडी में आया, आप बता रहे थे कि मोटरवे के ऊपर भी पानी आया हुआ है। और वैसे भी ये मानसून में तो यानी कि हर साल यानी कि पूरे शहर हमारा अपना गुजरावाला पूरा शहर अंदरून डूबा हुआ था, ठीक है। तो ना कोई यानी कि हुकूमत ने तैयारी की होती है, हर साल ही, और ये सैलाब आया था। इनकी सिर्फ एक तैयारी बड़ी भरपूर है, वो ये है कि तस्वीरें खींच के, ये सारे मामलात की तस्वीरें खींच के, डाटा बना के, फाइलें बना के, एक पूरा ग्रुप बना के, इन्होंने बाहर के मुल्कों में जाके हमारे नाम पे चंदे जरूर मांगने हैं, इमदाद मांगनी है। इमदाद मांगनी है, जिससे इनके अपने जो से फार्म हाउस चलेंगे, अपने वो पोलिटिकल पार्टियों के दफ्तर चलेंगे। और खाली अगर कहना कि नून लीग, मैं कहता हूँ पीपल पार्टी भी पूरी भरपूर इस तरीके में शामिल है। पीटीआई का कारकर्दगी अगर आपने देखनी है तो वो जो सा उधर सैलाब आया था, तो 19 लोग जो से एक ही डस्के की थे फैमिली के, वो जो से सैलाब में बह गए, तो कोई बंदा रेस्क्यू करने वाला नहीं आया। पिछले 2-3 साल पहले 5 भाई वहां पर फोत हो गए, पत्थर पे खड़े रहे, किसी बंदे ने रेस्क्यू नहीं किया, जी, जी। ठीक है। और बलोचिस्तान के हालात तो आपके सामने ही है जी, जी। कि वो उनकी बस। हुकूमतों की क्या कारकर्दगी है, उधर क्या हालात बने हुए हैं। मैं कहता हूँ इस टाइम जो है ना, अवाम के लिए मेरा यही मशवरा है कि हुकूमत के ऊपर जो है ना, हुकूमत की यानी कि तैयारियों पे आप यकीन ना रखें, अपने तौर पे अपना बंदोबस्त करें, अपनी मदद आपके तहत है। अपनी मदद आपके तहत, यही आपके पास आखिरी ऑप्शन है। तो हुकूमत से मैं एक अपील करना चाहूँगा, जी, जी, करें। हम पे जुल्म करने वालों से मैं यानी कि जो लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, जुल्म ही है ना, नवाज भाई, बिजली के बिल, ये सैलाब में, बल्कि मैं एक देख रहा था एक ना बंदा यानी कि ना सैलाब सैलाब का पानी है या जो गली मोहल्लों में जो भी पानी है, वो इतना प्रेशर है पानी का कि उसका ना कोई फलों का एक ठेला था, वो पानी में सारा रुड़ गया, जी। यानी कि एक बंदे का कारोबार बह गया। बैग। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है, जुल्म को और कोई सींग तो निकला नहीं होता। जी, जी। यही शक्ल होती है ना जुल्म की कि जनाब किसी भी तरह कर लो। जी, तो जी। मैं जनाब अपने ऊपर जुल्म करने वालों को, हुकूमत को कहूँगा कि जनाब आप जो है ना, अवाम को आगे आपने तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है, तो बेचारे गुस्से में कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। कई चाचे चाचियां भी अब और आ गए हैं नेट पे, जो अपनी वीडियोस चढ़ा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तो लिहाजा आप जो है ना, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बजाय ना, अपने जो हुकूमती इदारे हैं ना, उनको अपडेट करें, जी, जी। जिनकी असल ज़रूरत है। इन लोगों के आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर भी देंगे तो ये तो आगे ही तबाह हाल है। तो इनसे इनके अपडेट करने के बाद क्या आप इनसे नारे भी लगवा लेंगे अपने हक में, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होना। तो हुकूमत से यही अपील है कि अपने इदारे अपडेट करें, तो ताकि अवाम को कुछ थोड़ी सी सहूलत मिल जाए। तो बाकी जो है उम्मीद को नहीं है मुझे इनसे, जी, जी। तो लिहाजा यही मैं बस अपील करूंगा। आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कह लें। मैं यही कहूँगा कि जो भी है ना, अच्छे इकदाम किए जाएं, डैम वगैरह जो हैं बनाएं, ताकि क्या नाम है, पानी सारा जो है ना जमा हो वहाँ पे, स्टोर हो, ये स्टोर इस्तेमाल हो, हो, इस्तेमाल हो। तो इस तरह ही है। बाकी जो है ना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।